हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में भैया आप सभी के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक वन शॉट लेकर आ गए हैं। जितने भी कंसेप्ट है आपके एनसीईआरटी के आरडी शर्मा के रेफरेंस बुक कोई भी हो, सारे कंसेप्ट और सारे डाउट को मैं डिस्कस करूंगा। और इससे अच्छा वीडियो पॉलिनोमियल के ऊपर पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इसके बराबर मिल सकता है लेकिन इससे अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि आपको समझ में आए। लेकिन आपको 10 से 20 मिनट मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि मैं इस चैप्टर को आपको सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन करके इस पॉलिनोमियल की फिल्म बनाते हैं। चलो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या होता है। मतलब दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल है उनको हम लोगों ने जनरल टर्म में डाल दिया कि भाई ये जनरल टर्म है, जो भी पॉलिनोमियल बनेगा वो इसके अंदर से ही बनेगा, इसके बाहर से नहीं बनेगा। तो हमें इस जनरल टर्म को समझना है कि पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या होता है, ताकि अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो हम ये समझ पाए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या है, देखो यहां पे px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। मतलब पॉलिनोमियल गिवन है, x वेरिएबल है इसके अंदर, ये कहना चाहता है px। अच्छा, इसी px को मैं fx भी लिख सकता हूं और y भी लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में अगर px की जगह पे fx होगा तो घबराना मत, y भी होगा तो मत घबराना। ठीक है, तो ये px, fx और y तीनों एक ही चीज है। उसके बाद ये जो a0, a1, a2, a3 देख रहे हो इसके अंदर, ये क्या है, ये हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे गिवन है a0, a1, a2, a3 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। मतलब 1, 2, 0, -1, 1/2 कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे हम लोग 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, रियल नंबर कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है, अब ये जो x देख रहे हो, x का पावर यहाँ पे 1 होगा अगर कुछ नहीं है तो, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, ऐसे ही x का पावर n तक गया हुआ है। तो ये जो वेरिएबल है x क्या है, वेरिएबल है। तो पावर में क्या देख रहे हो, 1, 2, 3, 4 अप टू n। ठीक है, तो जो वेरिएबल का पावर होगा पॉलिनोमियल के अंदर वो हमारा होल नंबर होगा। वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है भैया, होल नंबर का मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n, जहां तक ले जाना है वहां तक लेके जा सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं। मतलब हम वेरिएबल का पावर होल नंबर ही रख सकते हैं, होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। अगर होल नंबर के अलावा वेरिएबल का पावर कुछ भी है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन भैया का नोट करो कि भैया ने बताया कि ये जो a0, a1, a2 है ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए और ये जो a0, a1, a2, a3 देख रहे हो कोएफिशिएंट, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया, 2 पॉइंट। उसके बाद देखो वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होगा, a0 होगा। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपको दिख रहा है, मतलब a0 के साथ देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। a0 और x का पावर 0 लिख दो तो क्या दिक्कत है, मैंने कहा था ना कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए और होल नंबर 0 आता है। तो मैं x का पावर 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या ये 1 हो गया। अगर किसी भी वेरिएबल नंबर का पावर 0 हो जाएगा तो वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं a0 x का पावर 0, क्योंकि यहां पे होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है, अब समझना टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स होता है ये जो एक देख रहे हो a0, a1x, a2x², ये पूरा एक टर्म होता है। क्या होता है, टर्म होता है। तो टर्म बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो मैं एक कांस्टेंट को लिख दूं, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दूं, वो हमारा एक टर्म होगा। या फिर मैं कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ये भी हमारा टर्म होगा। कैसे, 2x, 3x, 4x, ये सारे हमारे टर्म होंगे। या फिर मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके x का पावर 2 लिख दूं, x का पावर 3 लिख दूं, तो ये सारे हमारे एक टर्म होंगे। ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा देख रहे हो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, तो आपको टर्म्स क्लियर हो गए। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें हमने सीखा इसकी मदद से पॉलिनोमियल बना के देखते हैं। क्या भैया आपने जो सिखाया उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि px एक पॉलिनोमियल है और इसको मैं 2 के इक्वल कर दूं तो क्या px इक्वल टू पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट ही तो था और ये क्या है, रियल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अगेन एक और बनाओ पॉलिनोमियल, px इक्वल टू मैं लिख देता हूं भैया, मान लो ये वाला टर्म ले लेता हूं सिर्फ, मतलब
3x ले लेता हूँ सपोज, क्योंकि a के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो मैंने 3x बना दिया। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? आपको जनरल टर्म में चेक करना है क्या ऐसा कुछ है। देखो यहाँ पे a1x बन सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर के साथ x का पावर 1 हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पावर देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसके साथ क्या है 3, ये रियल नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद वेरिएबल का पावर देखना है, क्या है 1 होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। बस ये चेक करना है आपको हमेशा, ठीक है। उसके बाद और कुछ बनाना है, कुछ भी पॉलिनोमियल बनाना है तो ये जनरल टर्म में से कोई भी टर्म उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, जितने चाहे उतने टर्म उठा लो, वो सारे पॉलिनोमियल हो गए अगर आप इस जनरल टर्म के अंदर से पॉलिनोमियल बना रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये 2 टर्म को साथ में लेना चाहता हूं तो ले लो भाई, ये भी पॉलिनोमियल होगा। px इक्वल्स टू मान लो 2 + 3x लिख देता हूँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो 3 लेना, ले लो भाई, मुझे लगता है 3x³ + 2x² + 3x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बस आपको वेरिएबल का पावर होल नंबर चेक करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जितने भी टर्म्स है सबके अंदर वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर भैया पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना पॉलिनोमियल क्या होता है। अब कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन से हमें चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से आप लोग फटाफट आंसर दे दो, ठीक है। सबसे पहला पॉलिनोमियल देखो 2x², x का पावर देखो 2 है, होल नंबर है, राइट। उसके बाद 2x, x का पावर 1 है, राइट। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद ये देखो x का पावर 1/3, क्या पावर में 1/3 जो लिखा हुआ है क्या ये होल नंबर होता है 1/3? बिल्कुल नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो भैया क्या है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो भैया जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे हमारे पॉलिनोमियल होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल है इस दुनिया में वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल नहीं सकते। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 1/x का पावर -2। हमेशा पॉलिनोमियल चेक करने से पहले आप क्या करोगे, जितने भी नीचे में वेरिएबल है उनको ऊपर ले आओगे, ठीक है। हर वेरिएबल को आपको ऊपर लाना है और फिर चेक करना है उसका पावर, नीचे नहीं कर सकते। तो x का पावर -2 1/x का पावर -2 लिखा हुआ है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो -2 जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना, ये जब ऊपर जाएगा तो x का पावर 2 हो गया, प्लस क्या था साथ में 2x। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, x का पावर 2 होल नंबर होता है और यहाँ पे 2x का पावर 1 है, तो 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा भैया ने जो समझाया पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 10 पॉलिनोमियल बना के दे दो भाई लोग, तो आप लोग बोलोगे हाँ भैया लो, ये 2 एक पॉलिनोमियल, ये 3 एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, जितने पॉलिनोमियल बनाना है भैया हम बना देंगे, ये जनरल टर्म से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सिर्फ कंडीशन क्या रखना है भैया कि पावर वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए और साथ में जो इसके कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट होंगे वो रियल नंबर होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं भाई डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मुझे डिग्री निकालना हो तो क्या होता है। सबसे पहले बताता हूं डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे निकालते हैं, यहां पे कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, px की जगह पे fx भी रख सकते हैं या फिर y भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, कुछ इसके डिग्री निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। लेकिन ये जो नीचे में लिखा हुआ होता है इसको हम ऊपर ले आके चेक करेंगे। सिंपल फॉर्म में ले आने के बाद हमें चेक करना है कि पावर होल नंबर है कि नहीं, नीचे नहीं चेक करेंगे, ओके। तो यहां पे देखोगे 1/4 x का पावर -2 + 2x है। तो सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल को ऊपर ले आओ। तो x का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/x का पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस साथ में क्या था 2x। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, 1/4 है इसके साथ और x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। क्या x का पावर 2 होल नंबर होता है? होता है भैया। क्या x का पावर 1 होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है भैया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x³ + x², ठीक है। x का पावर क्या है, 3 होल नंबर है, x का पावर 2 है, क्या है, होल नंबर है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, सिंपल। यहाँ पे x का पावर -4 नीचे तो ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर ले आए पहले इसको। तो यहाँ पे ऑलरेडी x का पावर 3 है, x का पावर -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x का पावर 6 प्लस क्या है 3x, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो आपको पता है कि जब x सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, प्रॉपर्टी है।
तो अगर x का पावर 3 है, उसके बाद मल्टीप्लाई x का पावर 4 है, तो ऊपर में 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2x का पावर 6 प्लस 3x। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तीनों पॉलिनोमियल है, लेकिन मैंने डिग्री नहीं बताया, शायद डिग्री निकालते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो आप पहला पॉलिनोमियल देखोगे, इसके अंदर x का पावर 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो ये डिग्री होगा। ठीक है, एज इट इज़ इसमें देखो x का पावर 3 है और 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया 3 होगी। इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया 2 होगी। एज इट इज़ अभी जो हमने निकाला x का पावर 7 + 2x का पावर 6 प्लस 3x, अब मुझे बताओ इसके अंदर डिग्री क्या होगी। हाईएस्ट पावर जो कि 7 है, तो यहाँ पे 7 डिग्री होगी। एज इट इज़ इसको देखो, 1 + 2x प्लस x का पावर 2 है ये, तो डिग्री क्या होगी बता दो। अब हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये डिग्री होगी। तो आपसे पूछेगा कि भैया ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। भैया इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, भाई इस वाले की 7 होगी। आपको प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करके रखना है, उसके बाद आप डिग्री निकालोगे। अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो ऐसे डिग्री निकाल के नहीं दोगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाओगे, उसके बाद डिग्री निकालोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे बनाना है, पॉलिनोमियल को कैसे समझना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो अब क्या होता है ना इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे बनाना है, लेकिन अब इसमें से ही कुछ पॉलिनोमियल को मैं नाम दूंगा। ठीक है, अब हम लोग इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, मतलब नाम देंगे पॉलिनोमियल को कि अगर एक टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो क्या बोलेंगे। इतना नोट कर लो इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम लोग पॉलिनोमियल को ना 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला डिग्री के हिसाब से डिवाइड करेंगे, दूसरा टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, तो डिग्री अगर पॉलिनोमियल का 0 है, यहाँ पे x का पावर 0 होगा, तो ही तो 1 × k होगा, और ये कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 -1 कुछ भी रख दो यहाँ पे। तो px इक्वल्स टू, मान लो सपोज 2 लेके चलता हूँ, वो भी तो एक कांस्टेंट है, तो px इक्वल्स टू 2 हमारा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। px इक्वल्स टू 4 क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री 0 है तो बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल ax + k क्या है, कांस्टेंट है, तो x का मतलब पावर 1 होता है ऊपर, तो px इक्वल्स टू डिग्री 1 वाला होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इन सब का ग्राफ देखेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद देखो px इक्वल्स टू ax² + bx + c। डिग्री को पहले समझना है कि इक्वेशन की डिग्री क्या है, उसके हिसाब से नाम देंगे। यहाँ पे डिग्री 0 था तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री देखोगे तो 2 है। एक्चुअली x का पावर 1 यहाँ पर भी है, लेकिन डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर तो 2 होगा, तो 2 डिग्री को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के हिसाब से हम लोगों ने पॉलिनोमियल को इस तरीके से हम लोगों ने इसका नाम दिया। उसके बाद टर्म्स के हिसाब से देखो, अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल का तो मोनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म है पॉलिनोमियल में तो हम लोग उसको बाइनोमियल बोलेंगे, अगर 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे नाम आते हैं इसके, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ज़रूरत है, और बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना कि भैया डिग्री के हिसाब से हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, और टर्म्स के हिसाब से कैसे करेंगे। गॉट इट? ठीक है, इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, आपको बोल देगा कि x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जो कि पॉलिनोमियल गिवन है, आपको x वेरिएबल में गिवन होगा, तो x की कुछ वैल्यू देगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, px इक्वल्स टू x² + 1, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल के दो मुझे, x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू मांग रहा है आपसे, तो x के जगह पे जहाँ भी पॉलिनोमियल में x है वहाँ पे 2 रख दो। तो इसको सॉल्व करें, x² मतलब x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5।
तो इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी वो तो तभी पता चलेगी जब मैं x जगह पे 2 इस पॉलिनोमियल में रख के और सबको सॉल्व करके आंसर निकालूंगा, तो हमें पता चलेगा कि x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भाई 5 है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना। कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां पर x होगा पूरे पॉलिनोमियल में वहां पर आपको 2 रख देना है, फिर सॉल्व करना है। सिंपल सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इसको नोट करो। इसके बाद जीरोस, सॉल्यूशंस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। आप चाहे जीरोस भी बोलो, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये तीनों नामों का मतलब एक ही होता है कि ये पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। सबसे पहले समझते हैं कि जीरोस कैसे निकाला जाता है और जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है तो सबसे पहले इसका नाम बता दो क्या होगा। इसके अंदर डिग्री 2 है तो डिग्री के हिसाब से नाम क्या होगा इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दूंगा, देखो यहां पे कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दिया तो इसका ही नाम चेंज हो जाता है और इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझो ये बहुत अच्छी चीज है। जब तक px की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की इक्वल थी, हम कह रहे थे भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दिया, मतलब px की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 0 कर दी, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन बनने के बाद ही हम रूट्स निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो इक्वेशन क्या आ गया भाई हमारे पास, मान लो कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब समझना एक इंपॉर्टेंट चीज, इस इक्वेशन में x की जगह पे मैं क्या रखूं कि ये 0 के इक्वल आ जाए। समझ रहे हो इस चीज को, देखो LHS ये है, RHS ये है, RHS में 0 है मतलब ये भी पूरा 0 होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए x के जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि पूरा ये 0 हो जाए। अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले अभी ये समझो कि इसमें मैं कौन सी x की जगह पे ऐसा मैं क्या रखूं कि पूरी वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम लोग जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर कितने 0 होंगे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है तो क्या आप निकाल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि भैया इस पॉलिनोमियल को देखने के बाद मुझे लग रहा है 2 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से समझना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सबसे पहले डिग्री देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है भाई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बता दो मुझे फटाफट। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। देखो x का पावर 2 है मैक्सिमम, तो डिग्री क्या होगा 2, मतलब 2 रूट्स आएंगे। अब वो 2 रूट्स के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, या तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, या तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, या फिर दोनों रूट्स होंगे लेकिन वो रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। वो हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स में अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे, या तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग निकलेंगे। तो डिग्री 2 आ गया, मतलब भैया ने कहा भाई 2 रूट्स इसके होंगे। वो रूट्स कैसे होंगे, उसको कैसे निकालना है वो सब बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली हम लोग जीरोस कैसे निकाल रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को px इक्वल्स टू 0 बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट्स और जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 0 समझ में आ गया। सपोज मान के चलते हैं कि इसका ही अगर मैं 0 निकालूं, अभी आपको मैं आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ इसके जीरोस क्या होंगे। इक्वल्स टू 0 कर देना है। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे, वो मैं सिखाने वाला हूँ आगे। अभी के लिए आपको बता रहा हूँ जस्ट कि आप फील कर पाओ। एक्स स्क्वायर इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12x स्क्वायर आ जाए। तो क्या कर सकते हैं इसको, 4 3 जा 12, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस 4 आना चाहिए और प्लस 3 बाहर ले लो। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर x प्लस 3 और एक क्या आ गया x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो ठीक है, तो दोनों को 0 करो तो एक की x की वैल्यू -3 आ गई और एक से x की वैल्यू क्या आ गई, -4।
तो देखो x की दो वैल्यू आ गई -3 -4। भैया क्या बता रहा है, समझ इसको। ये जो x की वैल्यूज आई है ना, इसी को हम लोग जीरोस कह रहे हैं, और इन्हीं वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे ना तो ये पूरा जीरो के इक्वल हो जाएगा। रख के दिखाऊं? चलो यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। सपोज -3 रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या, x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स जब है -3 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के इक्वल ये आना चाहिए। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 हो गया। 7 3 जा 21, लेकिन साइन माइनस का है तो -21 हो गया, प्लस 12 हो गया। ठीक है, तो 9 प्लस 12 क्या होता है 21, तो प्लस 21 माइनस 21 0 के इक्वल आ गया। देख लो, तो जीरोस का मतलब किसी भी इक्वेशन की x की वो वैल्यू जिनको इक्वेशन में रखने के बाद उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो उसी x वैल्यू को हम लोग जीरोस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके ही रूट्स निकालना सिखाऊंगा, तो इतना नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म समझते हैं क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कब बोलेंगे? इसके अंदर कंडीशन है कि जो x स्क्वायर के साथ वाला a कोएफिशिएंट है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट a है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एक चीज़ देखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसके मैं जीरोस निकालता हूं, मान के चलते हैं एक अल्फा आया एक बीटा आया, निकालना सिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स या फिर जीरोस आ गए, तो यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं ना रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स को हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? -b/a। -b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, याद रखना। अगर आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ, सपोज मान लो पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1, मैं आपसे पूछता हूँ इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे b की वैल्यू निकाल के दो, तो क्या बोलोगे आप? x का ये वाला कोएफिशिएंट लोगे कि ये वाला? ये पूरे को सॉल्व करना है। 2x प्लस 3x क्या होगा? 3x स्क्वायर। 2x प्लस 3x क्या होगा? 5x होगा। 5x प्लस 1, x का एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, x के साथ उसका कोएफिशिएंट एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x यहाँ भी है, यहाँ से उठाऊं कि यहाँ से उठाऊं। पूरा सॉल्व करो इक्वेशन को, उसके बाद हमें x का कोएफिशिएंट b उठाना है और विद साइन उठाना है, +5 उठाना है। अगर +5 है तो +5, अगर माइनस होता तो -5 उठा दे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रखना है आपको। तो -b/a क्या होता है? सम ऑफ रूट। एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c/a। c का मतलब क्या होता है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट वाला टर्म ये वाला। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में निकालते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा को -b/a सम ऑफ रूट्स कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसको हम लोग c/a के इक्वल करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कैसे निकाले भैया, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, इस मेथड से हम लोग रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कैसे रूट्स निकालोगे? देखो एक बार, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x प्लस 2, इसके रूट्स क्या होंगे? अगेन रूट्स निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दो, तो 3x इधर उधर चला जाएगा -2, तो x की वैल्यू क्या है? -2/3। इजी पीजी है ये, बताओ। इसमें तो कुछ नहीं करना, 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल दो, लीनियर पॉलिनोमियल खत्म। अब क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोग मेथड का यूज करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल के दिखाता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 6x स्क्वायर -x - 2। अगर मुझे इसके रूट्स निकालने, जीरोस निकालने, तो कहीं ना कहीं जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसके जीरोस निकाल सकता हूं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब समझना, जो हमारा x वाला टर्म होगा ना, इसको मिडल टर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? मिडल टर्म बोल रहे हैं। इसको इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है,
इसको इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 6x² मल्टीप्लाई बाय -2 -12x² आना चाहिए, ये जो भी दो नंबर होंगे। और इन दोनों को ऐड करने पे -x बीच वाला खुद ये टर्म आना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? वापस समझाता हूं। बीच वाले टर्म को इस तरीके से तोड़ना है दो नंबर में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए जो कि -12x² है, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो ये बीच वाला टर्म खुद -x आ जाए। ठीक है, ऐसा मुझे बनाना है। तो देखो, सबसे पहले आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन दोनों को ऐड करने पे -x लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12x² लाना है जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? तो 12x² है, तोड़ो इसको। 4 3 या 12 होता है, 6 2 या 12 होता है ना। तो 4 3 या 12 कर रहा हूं। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 4x और 3x वाले में काम बन सकता है, क्योंकि यहां पे x है। 6x 2x मतलब 6 2 भी 12 होता है, लेकिन वहां पे काम नहीं बनेगा क्योंकि 4 का डिफरेंस आ रहा है। हमें डिफरेंस ये लाना है, समझ रहे हो? इन दोनों नंबर का डिफरेंस ये लाना है। तो 4x और 3x में काम बन सकता है। कैसे बनेगा? अब देखो, -x लाना है तो 4x 3x में माइनस किसको रखोगे? जो बड़ा है उसको रख दो। तो जो आगे वाला है उसको एज इट इज लिखो 6x²। बड़े वाले को -4x के साथ मतलब माइनस के साथ लिखो और छोटे वाले को प्लस के साथ, ताकि इन दोनों को जब हम सॉल्व करें तो -x आ रहा है। देखो, -4x मल्टीप्लाई 3x -12x² आ गया, -4x + 3x -x आ गया। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। -2 = 0। कॉमन निकाले इसके अंदर से, इन दोनों में से कॉमन निकालो। ठीक है, तो क्या निकलेगा? मुझे लग रहा है 2x निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2x क्या निकल गया? कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा? देखो यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 2 एज इट इज़, यहाँ पे 3x -2, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। इस तरीके से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? +1। ठीक है, देखो सॉल्व करके देखो, ऊपर वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए। एक तो ये बीच वाला, मतलब इसको कॉमन ले लो भाई वापस। ठीक है, तो क्या बनेगा? 3x -2, और ये जो 2x है ये यहाँ पे आएगा और +1 यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा =0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए हमारे। एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, एक बार इसको 0 से इक्वेट करो, तो क्या आ जाएगा? 3x -2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। इसको 0 से इक्वेट करोगे, 2 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, और 3x है तो यहाँ से 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 आ गया। एज इट इज़ x की वैल्यू निकाल लो भाई, क्या आएगा? -1/2। ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब यही होता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और इन दोनों को ऐड करने पे ऊपर वाला टर्म आ जाए। सेकंड वाला देखो क्या है पॉलिनोमियल, 6x² - 3 = 0 कर देंगे भाई इसको। ठीक है, तो इसके अंदर x वाला टर्म नहीं है तो हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगाएंगे। तो सिंपली 6x² = 3 कर दोगे, x² डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √1/2, जिसमें से 1 बाहर निकल जाएगा तो 1/√2 आ गया। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू भैया 1 आई। कैसे आई 1? 1 नहीं आएगी। जब भी स्क्वायर उधर जाता है ना तो ±2 वैल्यू आता है। तो एक तो x की वैल्यू, ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए मान के चलो भैया ने कह दिया डिग्री 2 है, मतलब 2 रूट्स। वो दोनों रूट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है कि रियल रूट्स भी ना है, लेकिन यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा -1/√2 और एक हो जाएगा +1/√2। जब भी स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे रूट बनेगा तो दो वैल्यूज बनेंगी, याद रखना। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो दो रूट्स आ गए, -1/√2 +1/√2। ईजी था बिल्कुल। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखना, जब स्क्वायर उधर जाता है तो दो रूट्स बनेंगे। नोट करिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। कभी भी √3, √2, √4 कुछ भी आए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। क्या आ रहा है भाई? 4 2 = 8, √3 × √3 3 होता है, तो -8 × 3 क्या हो जाएगा? 24। तो -24 का x² आ गया भाई, ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 5x। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे देखो 4√3x², 8 3 = 24 होता है, मुझे 5x लाना, तो कहीं ना कहीं मैं 8x - 3x लिख सकता हूँ, -2√3 = 0 लिख सकता हूँ ना इस तरीके से। 8x - 3x 5x होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24x² आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। कॉमन ले लो भाई इन दोनों में। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लो, तो क्या कॉमन लोगे बताओ?
क्या ले लोगे, 4x ले लोगे, अंदर क्या बचेगा √3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है। एज इट इज़ जब ये बना दिया है तो एज इट इज़ यहाँ पर भी लिख दो √3x प्लस 2। ये जो ब्रैकेट देख रहे हो इसको मैं जब ओपन करूँ तो ऊपर वाला है, तो ऐसा मुझे कौन सा नंबर यहाँ पे रखना चाहिए कि ये खोलने पे ऊपर वाला नंबर मिले। सबसे पहले मुझे √3 को 3x बनाना है, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और साइन ऊपर में माइनस है तो माइनस भी रख देता हूँ। क्या काम बन गया, काम बन गया भैया, बिल्कुल। देखो खोलोगे तो -√3 मल्टीप्लाई √3x होता है -3x, और -√3 मल्टीप्लाई 2 होता है -2√3। क्लियर, ठीक है। तो दो फैक्टर आ गए भाई हमारे पास, एक क्या आ गया 4x -√3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया √3x प्लस 2। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, बताओ पहला क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 4, इस वाले से, इस वाले फैक्टर से आ जाएगा, और इस वाले फैक्टर से क्या आएगा x इक्वल्स टू -2/√3। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं रूट्स निकालने के लिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम लोग लीनियर फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स बने, x का पावर 1 है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब दोनों को जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल दी, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, और अगर कोई पॉलिनोमियल के ग्राफ है तो उसके रूट्स को कैसे समझेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बात किया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भैया, px इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लेता हूँ, 3 4 -2 जो लेना है वो ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो अगर पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x, ये -x, ये पॉजिटिव y, ये -y। तो px इक्वल्स टू 2 है। px का मतलब भैया ने बताया था fx भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं px हमारा y है, क्या है y है, तो y की वैल्यू 2 मतलब 1 2, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। सपोज मान लो भैया यहाँ पे ना मुझे -2 दिया हुआ, कैसे बनाऊं, देखो -1 -2, ये -2, ये क्या हो गया, ये -2, ओके। तो ये जो px है इसको आपको y मान के चलना है, ठीक है। जब ग्राफ बनाओगे तो y मान के चलना है, क्योंकि ये हमें y एक्सिस की वैल्यू ही देती है, px हमें y एक्सिस पे वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, px इक्वल्स टू क्या हो सकता है ax प्लस b, इस तरीके से होगा। x का कोएफिशिएंट a है और b कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ मान लेते, सपोज ये है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ ये वाला ग्राफ है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी चीज़, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कहीं भी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हम निकाल लेंगे तो इसको ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये दोनों पॉइंट मैंने निकाल लिया और एक स्केल से मैं लाइन खींच दूंगा, तो ये मेरा इसका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट निकालने के लिए हम लोग x की जगह पे मान लो एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो हम वहाँ से खींच देंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो जहाँ पर x एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा वहीं पे क्या होता है, जीरोस होते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग px की वैल्यू जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि y को हम लोग जीरो से इक्वेट कर रहे हैं। इसीलिए हमें x एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी जहाँ पे कट करेगा ये हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। समझ में आ रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए, और इसके रूट्स कितने होंगे, जीरोस, वो 1 होंगे। क्या होगा, जहां पर x एक्सिस पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसको कट कर रही होगी, वो हमारा क्या होगा, जीरोस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। मतलब क्या, रुको दूसरे मार्कर से बना के दिखाता हूं। या तो ये इस x एक्सिस को टच करेगा, या तो ये इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या तो ये x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। ये वाला कंडीशन की बात
अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पे जो रूट्स आते हैं उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, जो कि 11th क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ, आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। चलो, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है, वो दोनों रूट्स जहां पर ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो दो क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक जीरोस ये होगा, मान लो x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपका पॉलिनोमियल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां पर भी रूट होंगे, लेकिन वो दोनों सेम होंगे। मान लो एक x है तो दूसरा भी x होगा, ठीक है। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये कब होगा, जब आपका a नेगेटिव होगा, a की वैल्यू -1 -2 रख दोगे ना, तो पैराबोला उल्टा घूम जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहां पर भी इंटरसेक्ट और टच कर रहा है वही हमारे क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। एक्स एक्सिस को जहां भी कट कर रहा है उसी को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, जो ग्राफ होता है, वो पैराबोला बनेगा, और जहां पर भी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है वो हमारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बस समझना है आपको, ये क्या होता है। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का पता है कि डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री क्या होता है, 3 होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो एक रूट्स कहां आ गया भाई, यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे, और 3 रूट्स के मतलब एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। डिग्री 3 है, 3 रूट्स है, 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, और यही क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं, लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मुझे ये बता दो कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, बता सकते हो? देखो साथ में फाइंड करते हैं। एक बार इंटरसेक्ट किया, एक रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, पांचवा रूट। मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा ना, इसकी डिग्री 5 होगी, x का पावर 5, इसीलिए इसके 5 रूट आए। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, सबसे पहले इसके प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट किया करो। मैं प्लेलिस्ट में एक थियरी का पूरा रिकैप डालता हूं कि सारी थियरी इन डेप्थ समझाऊं। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल है ना, सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में। सीबीएसई के, रेफरेंस बुक के, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सीक्वेंस में सॉल्व करवाता हूँ। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ। तो आपको 2 वीडियो देखनी है, एक तो ये देख लेना, और जैसे ही वो वाली वीडियो आएगी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो आपको सर्च करना है पॉलिनोमियल आशीष तिवारी, सर्च करोगे मेरा आ जाएगा सबसे पहले, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, या फिर मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आकर चेकआउट कर लो। पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट होगी, जहाँ पर आपको एक तो थियरी का पूरा ये वाला वीडियो मिलेगा, और उसके बाद न्यूमेरिकल के सारे वीडियोस मिलेंगे। भाई मज़ा आ जाएगा आपको, और क्लास में टॉप भी करोगे, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय, टाटा, जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेने का।